प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की अपनी आराधना को प्रारंभ करें भजन संहिता और उसके 15 अध्याय के साथ। साम्स चैप्टर 15 भजन संहिता उसका 15 अध्याय। जहाँ भजनकार यूँ लिखते हैं, हे परमेश्वर तेरे तंबुओं में कौन रह सकेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्रों की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदला नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और समझाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन की जिंदा खुदावंद खुदा, प्यारे खुदावंद, आज की सुबह आपके सम्मुख आते हैं और ये आपकी कृपा आपकी दया है प्रभु जी कि आज की सुबह तक आप हम में से हर एक संभाले गए। प्रभु जी, हर एक जन जो यहाँ मौजूद है खुदावन, या आप ही की अपार कृपा दया के कारण मौजूद है। खुदा, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हम में से हर एक को अपनी रक्षा रखवाली से नवाजा है। खुदावन, प्यारे खुदावन, दुआ चाहते हैं उनमें से हर एक के लिए जो आपके इस पाक भवन की ओर रुख करते हैं और यहाँ आना चाहते हैं। खुदावन, उनमें से हर एक को सलामती के साथ यहाँ लेकर आएँ और नाम बनाम हर एक को आशीष दे। प्रभु खुदावन, दुआ चाहते हैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक की दुआ को आप कबूल फरमाएं प्रभु जी, और जिस तरह से आपने हम में से हर एक को अभी तक संभाला है आगे भी संभाले रखें। प्यारे खुदावन, आज की सुबह पूरी आराधना के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, हर एक तरह की परेशानी तकलीफ़ों से हमारी कलीसिया को और हम में से हर एक को बचाएँ। खासकर प्रभु जी, जब लाइव सर्विस के माध्यम से हर एक जना आपके सुसमाचार वचन को सुनता है, उन्हें दीजिए खुदावन हर एक तरह की रुकावट, हर एक तरह के टेक्निकल इश्यूज से हमारी इस पूरी सर्विस को बचाएं और हम आपके पाक नाम का जलाल निरंतर जाहिर करने वाले हो सकें। सारा आदर, मान, महिमा, पराक्रम आप ही को देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएंगे। गीत नंबर 146, हिम नंबर 146।
प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता, पतितों का वो बचाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है कारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है कारणहार। मानव से अपना, मानव से अपना, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कलीसिया मेहरबानी से तशरीफ रखें। ये समय होगा कि हम वचन में से एक जगह से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 1 से 5 पद। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 5 पद। इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई लेनी पैट्रिक अंकल करेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 5 पद। आइए पवित्र शास्त्र से पढ़ें। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय 1 आयत से 5 आयत तक। वहाँ इस तरीके से लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि वे फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। खुदा का वचन पढ़े और समय जाने का आशीष अदा करें। ये समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे और मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई जूलियस अंकल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान दयालु सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि तूने फिर से हमको ये आज का दिन दिखाया कि हम आज तेरे पवित्र दिन में, तेरे पवित्र भवन में एक साथ इकट्ठे होकर के तेरी इबादत और महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो कि तूने हम सबको ये आत्मिक प्रेरणा दी कि हम सब एक चित्त और एक मन हो करके इस भवन में आकर के तेरी आराधना के लिए इकट्ठे हों। हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ये आज का दिन दिखाया। ये दिन पिता परमेश्वर तू ही ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होने दे पिता परमेश्वर कि ये आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन ठहरे।
और हम इस दिन में तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने पाएँ। हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदयों के विचार सदा तुझे ग्रहण योग्य हों। एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस इबादत के लिए जिसमें खुदावन हम सब इकट्ठे हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे बीच में उपस्थित हो। हमारा विश्वास है प्रभु कि तू अवश्य ही हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि तूने हमसे ऐसा ही वायदा किया है। इसी विश्वास के साथ हम सब यहाँ आज एक चित्त और एक मन होकर के यहाँ पर एकत्रित हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे वचन की बातों से हम आशीषित हों। तेरे वचन को जो तूने अपने दास के मुख में डाला है वो हमारे बीच में इस तौर से बांटा जाए कि हम उससे पिता परमेश्वर आशीषित होकर के फलवंत हों और तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने पाएँ। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारी इस कलीसिया के पासवानों के लिए जो हमारी कलीसिया की खिदमत करते हैं, जिन्हें तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। हम दुआ करते हैं खुदावन कि उनके इस अभिषेक से हमारी कलीसियाँ और भी उन्नति करें, वो और भी ज़्यादा आत्मिक हो करके इस कलीसिया के लिए ऐसी अगुवाई करें जिससे ये कलीसिया दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप से बलवंत होती चली जाए। और खुदावन इस कलीसिया के काम और इंतज़ामों के लिए भी हम तुझसे दुआ करते हैं जो इस कलीसिया में अलग अलग तरीके से अपनी खिदमतें देते हैं, खास करके संडे स्कूल के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए, यूथ फेलोशिप के लिए, WFCS के लिए, प्रार्थना सेल और क्वायर, ये सब मिल कर के अपनी अपनी खिदमत अलग अलग तरीके से करते हैं। खुदावन हम तुझसे दुआ मांगते हैं तू इनको सबको ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि वो अपने अपने टैलेंट और अपने अपने कार्यों से तेरी महिमा को इस तौर से प्रकट करें कि ये कलीसिया पूरी तौर से एक चित्त और एक मन हो करके आप परस्पर संगति और प्रेम और मोहब्बत में बढ़ती चली जाए। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारी कलीसिया के और भी तीनों पासवानों को तू बहुतायत की बरकत देना, उनके परिवार में तेरी बरकत बनी रहे, उनके घरों में किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए और उनको हर एक तरह की दुख तकलीफ मुसीबत और बीमारी से बचाना। हमारी कलीसिया के परिवारों के लिए भी हमारी दुआ है, हर एक परिवारों में तेरी आशीष हो, खास करके इन दिनों में जबकि ये कोरोना वायरस की महामारी चारों तरफ फैली हुई है और हम सब खुदावन इस लॉकडाउन में एक साथ नहीं मिल सकते, लेकिन पिता परमेश्वर पिछले दिनों में तूने हमारी मदद की और हमको इस महामारी से बचाया और हमें फिर से इस लॉकडाउन से छुटकारा दे करके परस्पर मिलने का, तेरे भवन में इकट्ठे होने का अवसर दिया। हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जो लोग किसी वजह से नहीं आ पाए हैं लॉकडाउन की वजह से या किसी कारण से, तो खुदावन तू उनको उनके घरों में उनके ऊपर आशीष दे। जो ऑनलाइन की वजह के माध्यम से तेरे वचन को सुनते हैं उनको भी तू खुदावन बरकत से मामूल कर कि वहाँ तक भी खुदावन तेरे पवित्र वचन पहुँचाया जाए और तेरी पवित्र आत्मा हर एक जगह पूरी तरह से काम करने पाए। हर एक कलीसिया के परिवारों में खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, उनको सब को तू आशीष दे, उनके कामों से, हर एक कामों से तेरी बरकत, तेरी महिमा और भी दूसरे लोगों में पहुंचाई जाए और होने दे खुदावन कि वो सब मिल करके तेरे सुसमाचार के कार्य में भागीदार हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, उनको तंदुरुस्ती और ताकत मिले। जो कलीसिया के बच्चे हैं तो उनका निगहबान हो, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनको मार्गदर्शन दे कि वो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को न भूलकर हर वक्त तेरी ही ओर ताकते हुए अपने जीवन में सुरक्षित आगे बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय इस कोरोना वायरस की महामारी से तू हमको बचा ले, जो भी असर इसका बाकी रह गया है उसके लिए हम दुआ करते हैं खुदावन तू अपना बलवंत हाथ बढ़ा और हम पूरी तरह से इस महामारी से छुटकारा पा करके ज्यों के त्यों हो जाएं और तेरे नाम की महिमा और स्तुति पूरे आदर और महिमा के साथ करने वाले हो सकें। खुदावन तू हम सब का रक्षक हो, सारी दुनिया में अमन चैन और शांति कायम हो और सारी दुनिया में खुदावन हर एक तरह की दुख तकलीफ मुसीबत से, महामारी से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से और प्राकृतिक प्रकोप से तू सब इस दुनिया को बचा। खास करके हमारे देश के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे देश पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो और होने दे खुदावन की हमारा ये देश फलवंत हो
किसी भी तादाद की किसी कमी घटी न होने पाए। जो भी इस देश को संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी, उन सब को हम तेरे हाथों में देते हैं। उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे, जिससे वो इस देश का ऐसा इंतज़ाम करें कि यह देश उन्नति करने पाए। खुदावन इस देश में हमारे मसीह भाइयों को भी तो आशीष दे और उन्हें दे खुदावन कि हम इस देश में रह कर के तेरे नाम की महिमा और स्तुति और भी आदर और भी स्वतंत्रता के साथ करने पाएँ, ताकि खुदावन इस देश में भी तेरे नाम की महिमा हो सके। सब बातों में तेरा धन्यवाद हो, आदर, इज्जत और महिमा तुझी को मिले। आज के दिन को एक बार फिर से हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ये दिन तेरी ही पाक मर्जी से पूरा हो और इस कलीसिया के आराधना के बाकी हिस्से को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आज दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। ये समय होगा हम सुसमाचार पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 35 से 45 पर। बुक ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 35 to 45। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बीवी सैमुअल अंकल करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे नए नियम में से मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय, उसकी 35वीं आयत से, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि हम तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाने को मेरा काम नहीं है। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसाने लगे। तो यीशु ने उनसे पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उनसे जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये परमपिता परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस पवित्र के पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की हम्द व सिताइश में एक खास गीत सतीश सोलोमन अंकल के द्वारा सुनेंगे।
इन दोनों ही खूबसूरत गीतों के लिए। अब ये समय होगा कि परमेश्वर के उस वचन को जो उन्होंने हमारे अंकल एमरोज अंकल की ज़ुबान पर रखा है हम सुनने वाले हो सकें, और उस रोटी को वो हमारे बीच में बांटना चाहते हैं। ये समय होगा उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज का जो हमारा दिन है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सब कलीसियाओं के बीच में जो दिन ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, वो यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे, उनमें याकूब जो प्रेरित था वो सबसे पहले शहीद हुआ था। यीशु मसीह के नाम से जिस यीशु मसीह के चेले तो बहुत सारे थे, लेकिन जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित करके चुना था, उन प्रेरितों में से सबसे पहला शहीद याकूब था। आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको आदर देते हैं और उनके इस शहीद दिवस को बहुत ही आदर के साथ हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं, और उससे हम सीखते हैं कि हमारा जीवन उनसे किस तरीके से प्रभावित होता है। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन सुने, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं प्रभु। हमारे मुंह के बोल और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले, यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम यीशु मसीह के उस चेले और प्रेरित याकूब के जीवन से सीखेंगे जो सबसे पहला शहीद प्रेरितों में गिना गया है। याकूब और यूहन्ना जब्दी के 2 पुत्र थे और यीशु मसीह के अति प्रिय थे। इन दोनों की गिनती जो है वो यीशु मसीह के अति प्रिय चेलों के अंदर आती है। यूं तो यीशु मसीह ने बहुत सारे चेलों को आमंत्रित किया था। 12 उसके प्रिय चेले थे, वो सबसे बहुत प्रेम करता था, कोई उसका भेदभाव नहीं था। लेकिन फिर भी जैसा हमारे जीवन में होता है कि हमारा एक इनर सर्कल होता है जिसके साथ हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, दिल की बातें हम उनसे कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का भी एक इनर सर्कल था और उस इनर सर्कल में 3 यीशु मसीह के विशेष चेले थे। उसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो उसके दिल के बहुत करीब थे। और कई परिस्थितियों में यीशु मसीह उनको अपने पास रखते थे। कई स्थानों पे हम बाइबल के अंदर जब अध्ययन करते हैं तो मालूम होता है कि यीशु मसीह ने दूसरे चेलों को तो थोड़ा सा प्रार्थना में या दूसरे काम में रखा, लेकिन इन तीनों को यीशु मसीह अपने साथ लेकर कुछ विशेष स्थानों पर जाते थे। मैं आपको 3 उदाहरण देकर बाइबल से बताऊंगा कि 3 स्थानों पर यीशु मसीह उनको अपने साथ लेके गए। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 51वां पद।
यहाँ पर यह घटना है कि याईर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी 12 साल की, और वो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब यीशु मसीह को याईर ने इनवाइट किया कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, बल्कि वो मरने के करीब है, आप आइए और उसको चंगा कीजिए, तो जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचे, जब तक वो लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यीशु मसीह ने इन तीनों को अपने साथ लिया, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को और उस बालिका के माता पिता को। और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये स्थान के ऊपर यीशु मसीह, जो लूका का 8वां अध्याय उसके 51वें पद में लिखा है, पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ अंदर आने नहीं दिया। ये एक विशेष घटना है और आप जानते हैं इसे। एक और स्थान देखिए, ये आपको मिलेगा लूका का 9वां अध्याय 28 और 29 पद के अंदर। ये वो समय है जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, जब वो अपने उस जलाल में आया था जो उसके पास स्वर्ग में होगा। तो उसको ट्रांसफिगरेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। लूका का 9वां अध्याय 28 और 29 पद पढ़ लीजिए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो आप पाएंगे कि यहां पर भी यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने सारे चेलों को लेके गए थे, और सारे चेलों को यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं दुआ करके आता हूं। और फिर यीशु मसीह ने इन 3 चेलों को अपने साथ लिया था, और फिर यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की थी। तो ये तीसरा स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस का 14वां अध्याय निकालिए आप। मरकुस का 14वां अध्याय 32 से 33 स्थान पर जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीसरी घटना है जहां पर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ में लिया था और उनसे कहा था बाकी चेलों को कि तुम यहीं बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया था। अब हम उस विशेष बात के ऊपर आते हैं जो हमने आज मरकुस के 10वें अध्याय 35 से 45 पद तक पढ़ी। यहां पर एक घटना हुई है और अभी इसको पढ़ा गया हमारे सामने। इसको खोल लीजिए, इसके ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें क्या चीज है ऐसी जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और आप अगर इसको खोलेंगे तो यहां हम पढ़ेंगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो दोनों भाई थे, याकूब और यूहन्ना, वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि हे गुरु, हम तुझसे कुछ चाहते हैं, हम तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि जो हम तुझसे मांगे वो तो हमारे लिए कर। 37वें पद में ये बात साफ लिखी हुई है। उन्होंने ये मांगा कि जब तू अपनी महिमा में आए, महिमा में आए यानी उनका तात्पर्य ये था कि जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए या तू सांसारिक राज्य में आए। ये दोनों तरह के राज्य उनके दिमाग में थे। तो तू हम में से एक को दाहिने हाथ बिठाना और एक को बाएं हाथ बिठाना। यीशु मसीह को भी बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुनकर कि ये क्या मांग रहे हैं। और अगर आप आगे पढ़ेंगे 38वें पद में, तो यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्यचकित होकर उनसे ये बात कही है कि तुम नहीं जानते हो कि क्या मांगते हो। और यहां पर एम्फेसिस किया यीशु मसीह ने कि जो कटोरा में पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? क्या बात मांगी है उन्होंने।
कि जब तू अपने राज्य में आए, एक हम तेरे दाहिने बैठे और एक हम तेरे बाएं बैठे। और यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहे हैं कि देखो, पहली बात तो यह कि मेरे दाएं और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, यह काम पिता का है। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक कटोरा पीना है। क्या तुम उस कटोरे को पीने की सामर्थ्य रखते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि उस कटोरे को पीने के उपरांत ही परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में लेंगे? और क्या लिखा है यहां पर देखिए, 39वें पद के अंदर उन्होंने यीशु से कहा, हमसे हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि हम वो कटोरा पीना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को यीशु मसीह के सामने जाहिर किया है कि हम कटोरा पी सकते हैं। वो बपतिस्मा जो तू लेना चाहता है वो हम ले सकते हैं। यही है वो बिंदु जो मुझे और आपको आज समझना है। ये बात सुनकर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे। ये जो दृढ़ निश्चय उन्होंने यीशु मसीह के सामने रखा था, इसको सुनने के बाद यीशु मसीह ने उनको कहा, अब मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, अब मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं तुम दोनों के सामने कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम लोगे। इसलिए सबसे पहले याकूब ने उस कटोरे को पिया जो मृत्यु का कटोरा था। ये तीनों चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों ने यीशु मसीह के लिए बहुत दुख उठाया। और अभी हम पतरस और यूहन्ना पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान याकूब पर है, इसलिए हम याकूब के बारे में ध्यान कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इन तीनों को अपने साथ रखकर बहुत सारी बातें सिखाई थी। अभी हमने 3 उदाहरण देखे बाइबल से कि ये जो तीनों घटनाएं मैंने आपको बाइबल से बताई हैं, ये तीनों घटनाएं में इन तीनों चेलों को यीशु मसीह ने बहुत सी बात सिखाई है। तो क्या क्या चीज सीखी है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि याईर की 12 साल की जो बेटी थी, जब उसकी मृत्यु हो गई तब यीशु मसीह इनको उस कमरे में लेके गए थे जहां वो मृत शरीर पड़ा हुआ। यहां यीशु मसीह ने उनको एक बात समझा दी और इन तीनों ने जो बात सीखी है वो ये सीखी कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन देने की सामर्थ यीशु मसीह में है। उन्होंने ये बात को महसूस कर लिया उस 12 वर्ष की लड़की के जीवित होने के बाद कि हमारा जो गुरु है उसके पास मृत्यु में से हमें वापस बुलाने की सामर्थ है। दूसरी चीज जो यीशु मसीह के रूपांतरण के समय में हुई थी, जब वो पहाड़ के ऊपर थे और उन्होंने एलिया को और मूसा को यीशु मसीह से बात करते हुए देखा था। जब एलिया और मूसा यीशु मसीह के मृत्यु से संबंधित योजना को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने क्या चीज देखी थी? उन्होंने यीशु मसीह का वो जलवा देखा था, वो दिव्य रूप देखा था जो यीशु मसीह को इस संसार से जाने के बाद स्वर्ग में उसका असली रूप है। जब वो संसार में आया तब भी उसके पास ये द्वितीय रूप था, ये दिव्य रूप था। और जब यीशु मसीह संसार में थे मनुष्य के रूप में, तब भी वो ये प्रकट नहीं करते थे कि मैं किस तरह की ग्लोरी रखता हूं, लेकिन इन तीनों को यीशु मसीह ने अपनी उस ग्लोरी को दिखाया कि मेरा जो स्वरूप है वो आसमान के अंदर स्वर्ग में किस तरीके का होगा। और यहां पर इन तीनों ने जब इस रूपांतरण को देखा तो उन्होंने न सिर्फ यीशु मसीह की महिमा को देखा, बल्कि उन्होंने ये बात सीखी कि जब हमको प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित करेंगे, जो धन्य आशा यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी दी है कि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो जब हम जीवित किए जाएंगे दोबारा,
तब हम भी परमेश्वर को इसी तरीके से देखेंगे जो दिव्य रूप यीशु मसीह का हमने आज देखा है। तो हम भी इस धन्य आशा से जीते हैं कि जब हम इस मृत्यु को पार करके स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद और स्तुति करने के लिए वो रूप जो उन तीनों ने वहां देखा था, वो रूप हम भी देखेंगे। और याकूब, पतरस और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने ये दिव्य रूप दिखाकर इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हारा जीवन भी इस मृत्यु के उपरांत मेरे सामने खड़े होने के योग्य होगा। गतसमनी बाग में जब तीसरी बार यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ लेके गए थे, वहां पर आपने देखा कि यीशु मसीह ने पहले तो अपने दूसरे चेलों को बोला तुम यहीं ठहरो, फिर इन तीनों को साथ लिया। यीशु मसीह इनको सिखाना चाहते हैं कि देखो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं उसको पीने से पहले कितना स्ट्रगल तुम्हें भी करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा यीशु मसीह कितने व्याकुल हुए थे, कितने उनके मन में पीड़ा थी, कितने उनके जो चेहरे से पसीना टपक रहा था वो खून की बूंदों के रूप में टपक रहा था। और ये चीजें इन तीनों ने देखी हैं। उसका व्याकुल होना, उसका बार बार परमेश्वर के पास जाना, विनती करना और इस कटोरे के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना, इन तीनों ने देखा था। और उन्होंने इस घटना से ये शिक्षा पा ली थी कि हमें भी इस पीड़ा और इस व्याकुलता से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो जान गए कि ये कटोरा इतना आसान नहीं है जिस कटोरे को पीने के लिए हमने यीशु मसीह के सामने हां भरी। तो ये तीनों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें से इन तीनों ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को तैयार किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी दे दें। हमने एक स्थान से और पढ़ा है, प्रेरितों का 12वां अध्याय 1 से 5 पद तक। इसको भी आप खोल लीजिए, थोड़ी सी देर हम इसके ऊपर अपना दृष्टिकोण करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये उस समय हेरोदेस राजा का राज्य था और उसने कलीसिया के कई लोगों को, यहां पर यह नहीं लिखा है कि खाली याकूब को या पतरस को ही पकड़ा, प्रथम मंडली को जो सताव आया था। ये इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अभी हमने उस सताव को नहीं देखा है जो हम पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम की खातिर से। इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। और आज याकूब के शहीद दिवस के ऊपर मुझे और आपको यही सीखने को मिलता है। हेरोदेस ने कई लोगों को पकड़ लिया, मंडली में से, कलीसिया में से, जो प्रथम कलीसिया थी उसमें से कई लोगों को उसने पकड़ लिया, कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला, उनको पकड़कर जेल खानों में डाला। और यहां एक विशेष बात लिखी है कि उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला। तलवार से मरवा डाला यानी याकूब ने अपना बलिदान हेरोदेस के द्वारा दिया। यहां पर हम देखते हैं याकूब का सर कलम किया गया तलवार के द्वारा। यह हुआ क्यों? क्यों हुआ ये सब? सबसे पहले याकूब ही क्यों हुआ? 12 प्रेरित थे यीशु मसीह के, उनमें से एक यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली थी, 11 थे। तो 11 के 11 यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहे थे, मंडलियों के बीच में वो सेवारत थे, काम कर रहे थे। लेकिन याकूब ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया था यीशु मसीह के द्वारा, जो भविष्यवाणी की गई थी। क्या कहा था उन्होंने? हम भी तेरे समान इस कटोरे को पी सकते हैं। ये और किसी चेलों ने नहीं कहा था, इन दोनों भाइयों ने कहा था, याकूब और यूहन्ना। लेकिन दोनों के लिए परमेश्वर के मिशन अलग थे, इसलिए याकूब को प्रथम बलिदान देने के लिए चुना गया और यूहन्ना को आखिर तक
जब वो पितमोस टापू के ऊपर गया, वहां पर परमेश्वर की योजना थी कि उसको प्रकाशन दे और बहुत सारी चीजें मंडलियों के लिए लिखाए, ताकि मंडलियां जो आत्मिक रीति से गिर रही हैं वो आत्मिक रीति से उठे आए। यहां पर जो बात विशेष है वो है याकूब से संबंधित, और याकूब ने और उसके भाई यूहन्ना ने कहा था, हमसे ये कटोरा पीना हो सकता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये कटोरा पियोगे। ये है वो भविष्यवाणी जो यहां पर जाकर पूरी हुई कि उसने, याकूब ने सबसे पहले अपना प्राण दिया। हम प्रेरितों का 12वां अध्याय उसके पहले पद में ही एक बात को समझ लेते हैं। ये ध्यान देने का विषय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि कई व्यक्तियों को उसने पकड़ा था, लेकिन सबको मृत्युदंड नहीं मिला, सबने प्राण नहीं दिए, सताव सब पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति को ये कहा था कि तुम ये कटोरा पियोगे, ये कटोरा उसी के लिए था। इसलिए याकूब को सबसे पहले शहीद होने का अवसर मिला। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो 12 प्रेरित थे उसमें से एक प्रेरित यहूदा इस्करियोती था, उसको पहले उसने मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन इन 11 में से ये पहला शहीद रहा जो प्रेरित कहलाए। यूं तो स्तुफनुस भी था जिसने पहले अपने प्राण दिए यीशु मसीह के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेरितों की तो प्रेरितों में ये सबसे पहला शहीद था। और याकूब के जीवन से मैं और आप क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने हमारे प्राणों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करी, तो परमेश्वर पिता हमें यीशु मसीह के माध्यम से ये अवसर देते हैं कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें। यीशु मसीह ने जो सबसे पहले अपना वचन लोगों के साथ बांटा था वो यही था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें पश्चाताप करने के लिए हर दिन प्रभु यीशु मसीह ये अवसर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे उद्धार का रास्ता खोला है, तुम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने पापों की क्षमा पानी पड़ेगी। और पापों की क्षमा के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए आज भी उपलब्ध है। यदि हम अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर हमें संपूर्ण रीति से क्षमा करने के लिए आज भी आपके लिए उपलब्ध है, ताकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर उद्धार का रास्ता खोलकर उस अनंत जीवन में हमें प्रवेश कराए जिसका वादा यीशु मसीह के द्वारा उसने किया है। तो अगर मैं एक बार फिर आपको आमंत्रित करता हूं, अगर हम में से एक भी व्यक्ति यहां ऐसा है जिसने ये सोचा कि मैं बहुत पापी हूं और मेरे पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज भी वो सामर्थ है कि सिर्फ आप यीशु मसीह के पास आइए और उससे कहिए कि मेरे प्रभु तूने मेरे लिए प्राण दिए, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्षमा करे, मेरे पापों को धोकर मुझे इस लायक बनाए ताकि मैं भी उस स्थान पर जाऊं जो अनंत जीवन का वादा तूने किया है। याकूब का जो बलिदान है हमें यही सिखाता है कि यदि हम यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें याकूब की तरह अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना है। अगर मैं और आप सच में यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम उस यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, तो यदि हमारे ऊपर सताव आता है, यदि हमें यीशु मसीह के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं और आप हमेशा तैयार रहें, यहाँ तक कि यदि हमें अपना प्राण भी देना पड़े तो हम उसके लिए अपने पाँव को पीछे ना हटाएं। और यही बात
यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य 2:10 में कही है। आप इसको खोल लीजिए, अंडरलाइन करिए और ये याद रखिए कि हमारे ऊपर ये सताव एक ना एक दिन आएगा और मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि हमें भी याकूब से आज यही शिक्षा मिली है कि मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में यीशु मसीह ने स्वर्ग में से, यानी यीशु मसीह जब संसार से आसमान पर चले गए थे, वहां से भी वो उन 7 कलीसियाओं को देख रहे थे और उनके अगुवाओं के लिए यीशु मसीह ने संदेश भेजे थे। तो प्रकाशित वाक्य 2:10 में यीशु मसीह ने स्वर्ग से जो संदेश भेजा है वो मेरे और आपके लिए है कि जो दुख हमें झेलने हैं उनसे हम नहीं डरें, क्योंकि शैतान हम में से बहुत सारे लोगों को जेल खानों में डालेगा ताकि हम परखे जाएं। ये समय आने वाला है। हम बहुत कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस दिन परखा जाएगा जिस दिन हमें प्रताड़ना सहनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम की वजह से, और यह होगा कि हमें जेल खानों में डाला जाएगा, हमें उस कटोरे को पीना पड़ेगा, हमें उस क्लेश को उठाना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपने लिए उठाया था। तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और जो बात यीशु मसीह ने इस पद के अंत में कही है, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तुझे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें याकूब के जीवन से ये सीखना है कि प्राण देने तक यदि मैं और आप विश्वासी रहे, तब हमें जीवन का वो मुकुट मिलेगा जो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहने के योग्य पाएगा। हमें जब हमसे ये कहा जाता है कि विश्वास करो तो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खाली विश्वास करके हमें उस किंडरगार्टन के स्टेटस तक नहीं रहना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। अपने विश्वास को परखने का मौका लोगों को हमें देना है, क्योंकि हमारा विश्वास तब परखा जाएगा जब हम याकूब की जैसे अपने प्राण यीशु मसीह के लिए निछावर करने को तैयार होंगे। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमारे लिए आज याकूब का जीवन ये प्रेरणा लेके आया है कि हमें यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए तैयार रहना है। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर हम में से हर एक को इन सुंदर वचनों के द्वारा आशीष दे, समझ, बुद्धि, ज्ञान और सहनशीलता प्रदान करे ताकि हम उस जीवन के मुकुट की तैयारी में रह सकें। ये समय होगा कलीसियाई जानकारी का, और मेरी गुजारिश होगी हमारे सेक्रेटरी साहब बीवी संबल अंकल से कि वो कलीसियाई जानकारी में हमारी अगुवाई करें। आज सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे जीवन के अंदर आज का दिन दिया जिसके अंदर हम पवित्र परमेश्वर के वचन को सुन सके। मैं धन्यवाद दिया चाहूँगा हमारे कैथेड्रल के ले लीडर भाई एम्ब्रोज बैप्टिस्ट साहब का, जिन्होंने के बहुत ही सुंदर वचन सरल भाषा के अंदर आज यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं बुजुर्ग कलीसिया की ओर से, बुजुर्ग पास्टरेट कमेटी की ओर से, भाई का जो हमारे ले लीडर हैं, डॉक्टर मेमोरियल कैथेड्रल के ले लीडर हैं, आप जगह जगह परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, साथ ही आपके प्रचार की
आपने मोबाइल पर भी हर शाम को, हर दूसरे तीसरे दिन शाम को आपके वचन, परमेश्वर के वचन प्रसारित करते हैं। आपका मैं बुजुर्ग कलीसिया की ओर से, बुजुर्ग पास्टेट कमेटी की ओर से निहायत शुक्रगुजार। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें हर संडे को ध्यान रखना है। एक बेंच पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 जने बैठे, एक इस कोने पर एक उस कोने पर। दूसरी बात, साथ में अपने मास्क का भी प्रयोग करें। और इसके लिए अपन, जैसे कि मालूम है कि अपने को इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए और इस इबादत को शुरू जारी रखना है। इसलिए आप लोग सब एक बेंच पर 2 ही जने बैठें और मास्क का भी प्रयोग करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में कैथेड्रल की बुजुर्ग कलीसिया को पास्टेट कमेटी का सलाम मालूम हुआ। रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल के कार्यों और इंतजामों के बाबत आज दिनांक 25/7/2021 को इख्तियार इस प्रकार है। आने वाले रविवार यानी दिनांक 1/8/2021 को कैथेड्रल में इबादत का समय सुबह 8:30 बजे का रहेगा। हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन, क्रिश्चियन चर्च और मिशन स्कूल पर भी इबादत का समय सुबह 8:30 बजे का रहेगा। और यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले इतवार यानी 1/8/2021 को इबादत के दौरान पाक अशा की रस्म भी रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल में अदा की जाएगी। बाकी के हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन और चर्च हॉल पर नेक्स्ट संडे को यानी सेकंड संडे को ये इबादत के दौरान पाक अशा की रस्म अदा की जाएगी। और थर्ड संडे को मिशन स्कूल में इबादत के दौरान पाक अशा की रस्म अदा की जाएगी। मेहरबानी से याद रखिएगा, 1/8/2021 को कैथेड्रल में इबादत का समय सुबह 8:30 बजे का और इस इबादत के दौरान पाक अशा की रस्म भी अदा की जाएगी। गुजरे इतवार जो भेंट आपने परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करी, उसकी रकम 18,110 रुपये थी। ज़रूरी इख्तियार है कि जो कलीसिया के जिन सदस्यों के पास एकता उत्सव की, क्योंकि एकता उत्सव का कलेक्शन हो रहा है और उसको फाइनलाइज करना है, जो जिनके पास एकता उत्सव के कूपन्स हैं, डायरी हैं, कृपया मेहरबानी से वो जल्दी से जल्दी हमारे पादी साहिबान को जिस स्थिति के अंदर है उसमें जमा कराएं। न्यू पार्सनेज कंस्ट्रक्शन हेतु परिवार अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि पादरी साहिबान के रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद इस कार्यक्रम को या इस कार्य को प्रारंभ किया जा सके। और रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल जो राजस्थान का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, उसमें पार्सनेज की जो समस्या है वो समस्या सॉल्व होने वाली हो सके। और ये पार्सनेज जो साइकिल स्टैंड, बस स्कूटर स्टैंड है, इसके ऊपर डाला जाएगा, नीचे तो स्टैंड ही रहेगा, पार्किंग ही रहेगी और ऊपर ये पार्सनेज बनाया जाएगा। मेहरबानी से अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि पैसा पूरा होने पर इस कार्य को प्रारंभ किया जा सके। दिनांक 1/8/2021 को शाम 5:30 बजे रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल के उन तमाम शोकित परिवारों को सूचित किया जाता है कि जिनके परिवारों के अजीज कोरोना या अन्य किसी कारण से हमेशा के लिए आराम में चले गए, उनके लिए दिनांक 1/8/2021 शाम 5:30 बजे गूगल पर सामूहिक मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया गया है, जिनका लिंक आपको एक दिन पूर्व में भेज दिया जाएगा। यदि कोई परिवार कैथेड्रल में आना चाहे तो यहाँ पर भी आके अटेंड कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से कई जगह पर कंडोलेंस मीटिंग नहीं हो सकी थी। इसलिए अब ये मुनासिब समझा है डायसिस ऑफ राजस्थान के बिशप साहब ने कि एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाए जिसके अंदर के सबों के साथ एक साथ सामूहिक कंडोलेंस मीटिंग करी जाए। इसलिए ध्यान रखें, दिनांक 1/8/2021 को शाम 5:30 बजे सामूहिक कंडोलेंस मीटिंग गूगल पर भी होगी और आप लोग यहाँ भी अटेंड कर सकते हैं। समस्त कलीसिया के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 8/8/2021 बरोज इतवार को रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च में, चर्च हॉल पर, हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन पर
और मिशन स्कूल में स्टूवर्डशिप संडे का आयोजन किया जाएगा, यानी उस दिन की आराधना स्टूवर्ड वर्शिप के लिए की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि इस संडे को अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक प्रार्थनाओं में अवश्य याद रखें और अपना आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकें, जिससे कि स्टूवर्डशिप के एनवलप जो है वो 1/8 यानी आने वाले इतवार को इबादत के दौरान आप लोगों को बांट दिए जाएंगे। आप उन लिफाफों को अपने साथ ले जाएं और स्टूवर्डशिप के प्रति जो भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी झंडारोहण रॉकसन मेमोरियल कैथेड्रल के प्रांगण में रखा गया है और संडे होने के कारण ये झंडारोहण का समय सुबह 8 बजे का रहेगा और 8:30 बजे इबादत प्रारंभ की जाएगी। याद रखें मेहरबानी से 15 अगस्त को प्रतिवर्ष की भांति झंडारोहण सुबह 8 बजे यहाँ किया जाएगा। जो परिवार अपने यहाँ कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखना चाहते हैं वो अपने नाम मुझे या फादर साहब को अवश्य नोट करा दें और जिस भी दिन उन्हें कन्वीनियंट हो वो अपने घर पर प्रेयर मीटिंग कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखवा सकते हैं। कलीसिया के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जिन सदस्यों ने अभी तक जांच की जा रही है जिसमें ऐसा पाया जा रहा है कि बहुत से परिवारों ने 2014, 15, 16, 17 से ही अपना मासिक अंशदान जमा नहीं कराया है। मेहरबानी से आप लोगों को निवेदन है कि वो अपना समय पर मासिक अंशदान जमा करा दें 2021 तक का। जिसने गत वर्षों के नहीं कराए वो भी अपना मासिक अंशदान जमा करा। जिन परिवारों के पास लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन इबादत हो रही है और इसके अंदर जब अपने परिवार इन इबादतों के अंदर अपने घरों पर बैठते हैं और इबादत के दौरान जब हदिया होता है तो वो हदिया लिया जाता है इबादत में के दौरान। तो जो उनके पास अभी तक लॉकडाउन के संडेज का हदिया है वो मेहरबानी से पादी साहब को अवश्य जमा करा। शादी के इश्तिहार है। ये इश्तिहार दिया जाता है कि तुषार आर लाल पुत्र श्री मैक्सवेल लाल सदस्य रॉकसन मेमोरियल कैथेड्रल अजमेर का विवाह कुमारी ऑफिसर डेविड पुत्री स्वर्गीय अजय पीटर डेविड सदस्य सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर के साथ दिनांक 27 जुलाई 2021 बरोज मंगलवार दोपहर 3 बजे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर में होना करार पाया है। अगर किसी को कोई ऐसा माकूल सबब मालूम हो जिससे इन दोनों का कानूनन विवाह होना मुमकिन ना हो तो समय से पहले बोलें और लिखित रूप में सूचित करें। यह शादी की तीसरी पुकार है। ईश्वर इस बनने वाले जोड़े को आशीष देवे, इसकी रक्षा करें, इसकी रखवाली करें और जीवन भर मार्गदर्शन भी करें। आमीन। ये भी करार पाया है कि श्री एशली जॉन डी रोजारियो पुत्र स्वर्गीय अरुण माइकल डी रोजारियो सदस्य रॉकसन मेमोरियल कैथेड्रल अजमेर का विवाह कुमारी अंजलि एफ्राइम पुत्री श्री अनिल सैमसन एफ्राइम सदस्य गोशेन चर्च नई दिल्ली के साथ दिनांक 9 अगस्त 2021 बरोज सोमवार शाम 4 बजे रॉकसन मेमोरियल कैथेड्रल अजमेर में होना करार पाया। अगर किसी को कोई ऐसा माकूल सबब मालूम हो जिससे इन दोनों का कानूनन विवाह होना मुमकिन ना हो तो समय से पहले बोले या लिखित रूप में सूचित करें। ये शादी की पहली पुकार है। ईश्वर इस बनने वाले जोड़े को आशीष देवे, इसकी रक्षा करें और इसकी रखवाली करें और जीवन भर मार्गदर्शन भी करें। थैंक यू। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर की हमद सिताइश में कोरसेस में से कोरस नंबर 14, कोरस नंबर 14 गाएंगे और इसी के दौरान हम अपनी हदिये भी परमेश्वर की नज़र करेंगे। कोरस नंबर 14, यीशु के पीछे मैं चलने लगा।
होगा कि अब हम अपने हदिये परमेश्वर के सम्मुख रखें और मेरी गुजारिश होगी मिस्टर अविनाश मसीह ऐसे कि वो हमारी अगुवाई करें दुआ में। और इसी के साथ हम प्रभु की प्रार्थना और हम आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं हर उस आशीष के जो आप दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में देते। और पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया कि हम आपकी इस बनाई हुई रचना को देख सकें, निहार सकें और उसमें आनंद कर सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी इसी प्रकार से आपने हमें आशीषित किया है शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। और प्रभु जी जिस प्रकार से हम आपसे आशीष को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आपके भवन में इन भेंटों को आपके सम्मुख अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इन भेंटों को ग्रहण कीजिए, उन दिलों को भी ग्रहण कीजिए जिन दिलों के द्वारा से भेंटों को आपके भवन में अर्पण किया गया है। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये जो भेंटें आपके भवन में अर्पण की गई हैं ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन जोड़ों के लिए जिनका आने वाले समय में बनना तय है। पिता परमेश्वर, इन जोड़ों के ऊपर आपकी आशीष को चाहते हैं। और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि जब ये परिवार आपके नाम में जोड़े जाएं, पिता परमेश्वर इन परिवारों के द्वारा से आपका प्रेम प्रदर्शित होने वाला हो सके, ये जोड़े आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सके और प्रभु जी आपके आशीष को अपने जीवनों के अंदर ग्रहण करने वाले हो सके। इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज बना रहे हैं, जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं। प्रभु जी उनको भी आपके सम्मुख स्मरण करते हैं। जिस प्रकार से बीते वर्षों में आपने उन्हें संभाला, आने वाले समय में भी आप उन्हें संभालिए। और पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए कि वे आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। सारा आदर मान महिमा आपको देते, जिस प्रकार से आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, हम भी प्रार्थना को कहते, ऐ हमारे बाप आप आसमान पर, आपका नाम पाक होना चाहिए, बादशाह